नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की। आपको देंगे रणनीति आपके पूरे निवेश स्ट्रैटेजी पर, आपके फाइनेंशियल गोल्स पर। और शो में आज ख़ास क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये शो लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। और अगर आपके सवाल इंश्योरेंस, निवेश, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हमें भेज दें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर हमें देखते आए हैं तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर यूट्यूब पर भी अपने सवाल डालना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब आपको लाइव देंगे। आज शो का आगाज़ बहुत ही ख़ास विषय के साथ हम लोग कर रहे हैं। 89 स्वदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर करा रहा है निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल। और इस महाकुंभ की खास बात यह है कि जितनी भी महिला दर्शक हैं हमारी, वो अगर निवेश कर रही हैं या शुरू करना चाहती हैं वो इस महाकुंभ को ज़रूर देखें और हमारे एक सर्वे के पोल में पार्टिसिपेट भी करें। आप एक QR कोड जो कि स्क्रीन पर देख रही हैं फ्लैश हो रहा है, उसे आप स्कैन कर लें और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगी जहां पर आपको हेलो बोलना है। हेलो बोल के आप पोल में पूछे गए, सर्वे में पूछे गए कुछ सवाल हैं उनके जवाब दें। और हमसे जिस भी तरह की निवेश रणनीति को लेकर आप सहायता चाह सकती हैं, हम आपको दिलाएंगे हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश के ज़रिए। और ख़ास मेहमान भी यहाँ पर जो है शिरकत कर रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ HDFC म्यूचुअल फंड के MD CEO नवनीत मुनोत हैं। स्ट्रिप बॉक्स की सुजाता काबरा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, मेघना मलकान जुड़ेंगी, सिविल के भूषण पटकिल जुड़ेंगे, धीरेन्द्र कुमार वैल्यू रिसर्च के हमारे साथ जुड़ेंगे, और अमीशा वोरा, लक्ष्मी अय्यर, रीना नथानी और साथ में हर्षवर्धन रुमटा। ये सभी पैनलिस्टों की जितनी भी आप सूची देख रहे हैं जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ये सब मिलकर महिला निवेशकों को मार्गदर्शन देगी। आपको अगर निवेश करने को लेकर किसी भी तरह का संकोच है, डर है, सहायता चाहती हैं, आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ये पोल जो हमने कराया है उसकी कुछ हाइलाइट्स हम आपको बता देते हैं जो इस सर्वेक्षण से बाहर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। जो नतीजा निकला है इस सर्वेक्षण का, ज़रा आपको इससे रूबरू करवाते हैं हम। कुछ सवाल जो हमने पूछे यहाँ पर लोगों से और महिलाओं से जिन्होंने भी इसमें भाग लिया है कि वो क्या करती हैं, उनकी कितनी मासिक आय है, कितना बचा लेती हैं, क्या उनकी उम्र है, महिलाएं कहाँ निवेश करती हैं, अगर निवेश करती हैं तो कौन उनको सलाह देता है, और अगर वो किसी से सलाह मांगती हैं या सीख लेती हैं निवेश की तो किस माध्यम से लेती हैं, किस निवेश के विकल्प में वो ज़्यादा निवेश करना पसंद करती हैं। तो ये कुछ सवाल जो हमने पूछे इस सर्वेक्षण में, और नतीजा देखिए आपके सामने भी आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं ने इस पोल में, सर्वे में भाग लिया वो सैलरीड महिलाएं हैं। 61.9% महिलाएं जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने देखा लगभग 20% के आसपास हाउसवाइफ्स और जो खुद का कारोबार चलाती हैं वो महिलाएं लगभग 16.4% जिन्होंने इस सर्वे में भाग लिया। हमने पूछा उनको कि आप कितना बचा लेती हैं हर महीना, तो लगभग यहाँ पर 26% महिलाएं कह रही हैं कि 10,000 से लेकर 30,000 तक के रेंज में वो अपना हर महीने का जो खर्च है वो बचा लेती हैं। काफ़ी दिलचस्प आंकड़े इस सर्वे में से बाहर आए हैं क्योंकि हमने उन महिलाओं से भी जानने की कोशिश की जो निवेश करती हैं और जो निवेश नहीं करती हैं वो क्यों नहीं करती हैं। वो महिलाएं जो निवेश करती हैं तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ निवेश करना पसंद करती हैं, फिक्स डिपॉजिट में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में,
स्टॉक्स में, पीपीएफ में। तो अधिक से अधिक हमने देखा जो नंबर आया है जो निवेश करती हैं वो 29.1% महिलाओं का आया है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद हमने देखा लगभग 20% महिलाएं हैं जो स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करती हैं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट भी एक चहेती कैटेगरी है निवेश के विकल्प के तौर पे जो सामने आती हुई हमने देखी है। इतना ही नहीं, हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आप निवेश करती हैं तो आप किससे सलाह लेकर करती हैं या आपके निवेश के फैसले कौन लेता है। 58% महिलाओं ने कहा है कि वो अपने निवेश के फैसले लेती है। तो देखिए, ये है वो भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसी तरह की दृढ़ता और इसी तरह के फैसले जो महिलाएं लेती हैं अपने लिए, उसी को हम सलामी दे रहे हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा सलाह और निवेश करने को समझ वो कहाँ से लेती हैं। तो ये मामला आया टीवी पर। तमाम विकल्प पूछे गए थे, न्यूज़पेपर रिसर्च करती हैं, खुद सोशल मीडिया से सीखती हैं। टीवी से सबसे ज़्यादा 46.7% महिलाएं हैं जो टीवी से सीख लेती हैं। उसके बाद अगर निवेश को लेकर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन से निवेश विकल्प को लेकर और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो है स्टॉक्स। अब वो महिलाओं की बात करते हैं जो निवेश नहीं करती हैं। पूछा गया कि आप क्यों निवेश नहीं करती हैं, तो 41.1% महिलाओं ने कहा कि उनको पता ही नहीं है, वो श्योर नहीं है कहाँ निवेश करना चाहिए, उनके लिए सही निवेश का विकल्प क्या है। उनसे जब पूछा गया कि अगर आपको बताया जाए कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो 26.4% का आंकड़ा आया है वो स्टॉक्स में आया है। उनको पूछा गया अगर सोने में अगर आपको निवेश करना है, तो 11% महिलाओं ने कहा है कि वो सोने में निवेश के बारे में जानना चाहती हैं। क्रिप्टो करेंसी लगभग 8%, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड्स लगभग 17% पर आए हैं। लेकिन स्टॉक्स के बारे में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो जानना चाहती हैं। बाद में पूछा गया कि म्यूचुअल फंड में निवेश ना करने की वजह, 32.3% महिलाओं ने कहा कि उनको पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उनको कुछ खास जानकारी नहीं है, जानकारी दी जाए तो वो ज़रूर निवेश कर पाएंगी। और निवेश करने को लेकर वो किनसे सीख लेना चाहती हैं, तो लगभग 29.4% महिलाओं ने कहा है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो सलाह लेना चाहती है। तमाम विकल्प दिए गए थे जहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र के बाद अपने दोस्तों से सलाह लेती हैं, फैमिली मेंबर्स लगभग 17% के आसपास आते हुए हमने देखे हैं। तो कुल मिला के ये है वो पोल जहां पर सर्वे से यही पता चलता है कि महिलाएं निवेश को लेकर या कम से कम निवेश के माइंडसेट को लेकर तैयार हैं, उन्हें बस मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यही मार्गदर्शन हम दिलाएंगे हमारे दर्शकों को कल हमारे निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल में। मेरे साथ इस सर्वे की हाइलाइट्स पर बात करने के लिए नवनीत मुन्नौत, जो कि एमडी सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो देखिए, नतीजे तो सामने आए हैं। खुशखबरी हमारे लिए बहुत अच्छी है कि जो सीख लेती हैं निवेश को लेकर, निवेश की समझ को लेकर, वो टीवी से लेती हैं, और उसके बाद जो निवेश करती हैं महिलाएं वो म्यूचुअल फंड में अधिक निवेश करती हैं। तो ये हमारी जो पेशकश है, ये जो सर्वे है, जो महाकुंभ भी है, वो शायद सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, आपने सही कहा कि ये समय सही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो एक पहलू है निवेश का, कि महिलाओं को कैसे निवेश करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश की जरूरत है, तो ये जो महाआयोजन की बहुत आवश्यकता है। और आप ईटी नाउ स्वदेश के पूरे परिवार को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस महाआयोजन के लिए। और आपने जहां तक कहा कि सबसे ज्यादा महिलाएं जिन्होंने कहा है कि हम निवेश करते हैं, और उसमें से 29% महिलाओं ने कहा है कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मैं ये आंकड़ा दूसरी तरफ से देखूंगा कि जो बाकी की 71% है वो महिलाओं को अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाकी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये संदेश सुनती है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा प्रोडक्ट है, कई उनकी जो निवेश की आवश्यकता है उनको वो पूरी कर सकता है, लेकिन कैसे निवेश करना है, क्यों निवेश करना है, आई थिंक उसकी जानकारी की बहुत जरूरत है। कविता जी, आपके इस सर्वे में मैंने एक जो बात और देखी, वो देखी थी कि जो महिलाएं निवेश नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं निवेश कर रही हैं, तो करीब 40-41% कह रही हैं कि नॉट श्योर वेयर टू इन्वेस्ट। करीब
25% कह रही है नो वन टू गाइड, और करीब 8-9% महिलाएं कह रही हैं कि इन्वेस्टिंग इज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो 70-80% है, आई थिंक उसको तो हम बहुत आसानी से उसको हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं। आसानी से उन लोगों तक हम ये कोशिश कर सकते हैं अगले कई महीनों में, कई सालों में, कि धीरे धीरे उनके जो ये प्रश्न हैं कि क्यों निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है, क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे सिंपल बनाया जा सकता है, तो यही सभी पहलुओं पर हम कल से चर्चा चालू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंच पाएंगे। यही हमारी इस पूरी मुहिम का हमारा मकसद ही यही है। लेकिन एक और चीज़ जो हमने देखी इस सर्वे में, जो महिलाएं नहीं निवेश करती है, अगर उन्हें पूछा गया, जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको निवेश करना हो तो तमाम विकल्प जो कि दिए थे, जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड भी हैं, उन्हें स्टॉक्स में निवेश करने में ज़्यादा दिलचस्पी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर निवेश करना चाहती हैं तो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहती हैं, उससे अपने निवेश की शुरुआत करना चाहती है। लगभग 26% महिलाएं जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर निवेश करना चाहें तो स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में जानना चाहती हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो आसपास हम हल्ला देख रहे हैं स्टॉक्स को लेकर, क्या उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है महिलाओं पर? तो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास में सुनती है, कहीं ना कहीं वो देखती हैं कि आप हमेशा वही देखते हो कि किसी का बहुत पैसा बन गया है कि स्टॉक में, या किसी ने आईपीओ में लगाया और यहाँ लिस्टिंग हो गई। हो सकता है पिछले कुछ महीनों से जिस तरह में बाजार का करेक्शन हुआ है, तो एक दूसरी पहलू भी देखेगी उसका, कि कई बार डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो गलतियां हो जाती है निवेशकों से, ज़्यादातर निवेशक जो कहीं टिप सुनकर, ज़्यादातर निवेशक जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की बात सुनकर निवेश कर देते हैं बिना डीपर रिसर्च करे हुए, तो उसकी कई बार एक उसमें हानि भी हो सकती है। और हानि की अगर मैं कहूँ कि संभावना कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहती है। और म्यूचुअल फंड में आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के जरिए निवेश कर देते हैं, तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि हम ये वित्तीय साक्षरता को दूर दूर तक ले जाएंगे, वित्तीय साक्षरता को हम हर एक को मुहिम कराएंगे, तो वो समझ बढ़ती जाएगी कि कोशिश करनी चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के जरिए निवेश करें। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बात भी हमने सामने आती हुई देखी है सर्वे में, क्योंकि जो महिलाएं निवेश करती हैं उनके निवेश के फैसले वो खुद लेती हैं, लेकिन जो निवेश नहीं करती हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहती हैं। और एक और चीज़ जो सर्वे में सामने आई है जो कि बहुत दिलचस्प है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है निवेश करने का। बिल्कुल निवेश करने का आत्मविश्वास है, बस उन्हें पता नहीं है कि निवेश कैसे किया जाए। और खासतौर से जब पूछा गया कि म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों नहीं करती हैं, तो कह रही हैं कि उनको जानकारी नहीं है। ये नहीं कह रही हैं कि वो निवेश नहीं कर सकती या दिलचस्पी नहीं है, जानकारी नहीं है, कैसे करना है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। अवनीत सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने कविता जी। मुझे लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। महिलाएं हर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है, और उनकी जो भी जवाबदारी है उनसे वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती हैं, एंगेजमेंट करना चाहती हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव एक मैं कहूँ एक मूवमेंट है महिलाओं में। और जहाँ तक आपने कहा कि पहले एक समय था जब हर एक महिला सोचेगी कि ये तो मेरे पति का काम है, ये तो मेरे पिता का काम है, ये मेरे भाई का काम है, या मेरे बेटे का या बेटी का काम है। अब वो महिला हर, चाहे वो कोई भी आयु वर्ग से हो, चाहे वो युवा महिला हो जिसने अभी कार्य स्टार्ट किया है, या अगर कोई ज्यादा उम्र की है जो होम मेकर है या कहीं कार्य कर रही है, या कोई छोटे बिजनेस में है, हर तरह की महिलाओं को लग रहा है कि निवेश के बारे में भी पूरी जागरूकता है, और उन्हें लगता है कि मैं अपने निवेश को अच्छे से आगे अपने जो भी सपने हैं जीवन के, उनको पूरा करने में खुद की एक भूमिका वो निभाना चाहते हैं, खुद का एक वो उनका एक व्यू पॉइंट है। ये एक बहुत अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि आप सभी के प्रयासों से, और ये जो महाकुंभ का आपने आयोजन किया है, हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो एक जागरूकता जगी, जो एक जिज्ञासा जगी है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने में हम सब कामयाब होंगे। और जो नए प्रश्न उभरेंगे उन उत्तरों से, वो एक नई मुहिम जो चालू होगी, तो मुझे इससे बहुत ही अपेक्षाएं हैं।
बिल्कुल। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्रेफर कर रही हैं महिलाएं। पुरुषों के निवेश का जो तौर तरीका है उससे ये कितना अलग है? क्योंकि महिलाएं एक तो एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमें जानकारी नहीं है, दूसरा प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी वो कतरा नहीं रही हैं। तो जो पुरुष निवेशक हम देख रहे हैं उनकी तुलना में ये महिला निवेशक कितनी अलग है, इनकी अप्रोच इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कितनी अलग है सर इस मामले में फिर? नहीं, एक बहुत अच्छी बात है कि वो ये समझती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, जो लोग प्रोफेशनली एडवाइस में ही हैं, या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे उनको मिलना है, उनसे समझना है। तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे याद है, जो सर्वेक्षण मैंने देखा उसमें कहीं लिखा है कि महिला एडवाइजर अगर है तो 15% महिलाएं चाहती है कि कोई महिला एडवाइजर से बात करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक बहुत बड़ी कहूँ कि महिलाओं के लिए ना सिर्फ अच्छा निवेशक बनने की, बट एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या अच्छा एडवाइजर बनने की भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कई महिलाएं अपने आप को मैं कहूँगा कि ज़्यादा कंफर्टेबल समझती है जब वो एक महिला एडवाइजर से बात कर रही है। और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड महिला निवेशकों को सजग बनाने और उनको निवेश के सफर से जोड़ने में हमेशा आगे रहा है। भले ही आपकी बढ़नी से आज़ादी की मुहिम हो या सिर्फ सहेली जैसी कोई मुहिम हो, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप बहुत ज़्यादा वित्तीय साक्षरता जो जिसकी ज़रूरत है महिलाओं में, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी सारी मुहिम और उसके साथ साथ जो निवेश महाकुंभ हो रहा है, खासतौर से महिलाओं के लिए लगातार 3 घंटे हम अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। किस हद तक ये मुहिम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, किस हद तक रंग लाती हुई दिखाई दे रही है? सर्वे की भी जो डिटेल्स है काफ़ी हद तक अब समझ में आ रहा है कि महिलाएं निवेश को लेकर क्या सोचती हैं, कितनी सजग है। क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और हमने एमफी के आंकड़े भी देखे हैं, आपने देखे हैं कविता जी उस दिन इवेंट में, कि जो एमफी की हैंडबुक, जो फैक्ट बुक रिलीज हुई है, उसमें कहा गया है कि महिलाएं ज़्यादा निवेश कर रही हैं पहले के कंपैरिजन में। महिलाएं ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रही हैं पुरुषों की तुलना में। तो ये सब जो आंकड़े हैं बड़े सकारात्मक लगते हैं, बड़े पॉजिटिव लगते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। आपने बढ़नी से आज़ादी की बात करी, तो हमारी जो मुहिम थी वो ये थी कि महिलाएं बहुत अच्छी हैं बचत करने में, लेकिन निवेश करने में अभी भी उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो एक 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए भी जो अपने रसोई की बर्नी में डाल देती है चावल या गेहूं के साथ, उस पैसे को निकाल कर, अब तो एसआईपी 250 रुपए महीने में भी होने लगी है, कुछ फंड हाउसेस का तो और भी छोटा अमाउंट है, वहां से भी शुरुआत करी जा सकती है। ये उनमें जिज्ञासा है, ये उनमें जागरूकता है, ये उनमें अपने निवेश के बारे में उनको खुद को एक नियंत्रण करने की जो भावना है, वो एक बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा कि समाज में एक ट्रेंड दिख रहा है। और ये जो सभी प्रयास हैं, आपने एक दो बताए अभी, और जो महाकुंभ का भी जो प्रयास है वो उसी दिशा की ओर है। तो सर बस अब इंतज़ार कुछ ही समय का है और कल आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है सुबह 11 बजे, जहां पर आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे दर्शकों को, खासतौर से महिला दर्शकों को, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। छोटे से छोटे और जटिल से जटिल सवाल का समाधान आप लेकर आएंगे, कल महाकुंभ में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपने समय दिया और हमसे विस्तार से बातचीत की इस पोल के सर्वे पर।